आज समझेंगे कि कैसे 1761 के सिर्फ एक दिन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। अंग्रेजों के उदय की पूरी कहानी समझने के लिए 18वीं सदी के इस सबसे खौफनाक टकराव को देखना होगा। मुगलों के पतन के बाद खालीपन था और सत्ता की इस होड़ में मराठे और अफगान बिल्कुल आमने सामने थे। यहां अब्दाली की सबसे चौंकाने वाली चाल थी अचानक यमुना पार करके मराठों को पूरी तरह से घेर लेना। यह घेराबंदी इतनी भयानक थी कि जनवरी तक लाखों मराठा सैनिक और बेगुनाह तीर्थयात्री सचमुच भूख से तड़पने लगे। एक तरफ मराठों की भारी भरकम तोपें थीं तो दूसरी तरफ अफगानों के बेहद फुर्तीले घुड़सवार और ऊंट सवार तोपें। 14 जनवरी को युद्ध शुरू हुआ। भूख से बेहाल मराठा सैनिकों ने केवल शरबत पीकर अपना अंतिम व्रत तोड़ा। शुरुआत में मराठों ने अफगान मोर्चे को तोड़ा जरूर, लेकिन थके हुए घोड़ों और रिजर्व सैनिकों की कमी भारी पड़ी। आखिर मराठे क्यों हारे? मुख्य वजहें थीं फुर्तीली ऊंट तोपें, दुश्मन के मजबूत स्थानीय गठबंधन और भूखे निहत्थे लोगों का बोझ। बाजी तब पलटी जब नई अफगान ऊंट तोपें पहुंची और बंदी अफगानों ने भीतर से ही अचानक विद्रोह कर दिया। सेनापति विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ के रणभूमि में गिरते ही भूखी और हताश मराठा सेना में भारी भगदड़ मच गई। इस जंग का पैमाना इतना विशाल था कि सूर्यास्त तक 1.25 लाख से अधिक सैनिकों ने खूनी लड़ाई लड़ी। तबाही रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस क्रूर युद्ध में सीधे तौर पर 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए। क्रूरता यहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन करीब 40,000 मराठा कैदियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। ये खौफनाक मानवीय त्रासदी यहीं नहीं रुकी। हजारों बेसहारा महिलाओं और बच्चों को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया गया। इस ऐतिहासिक हार ने मराठा सत्ता को कमजोर कर दिया, उत्तरी विस्तार रोका और उनके शक्तिशाली संघ को तोड़ दिया। इस अराजकता से व्यापार तबाह हुआ और सिखों जैसी कई क्षेत्रीय ताकतों को स्वतंत्र राज्य मजबूत करने का मौका मिला। लेकिन इस भयानक राजनीतिक विखंडन ने एक बिल्कुल नए खिलाड़ी के लिए सही माहौल तैयार कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने इस बिखरे हुए परिदृश्य का पूरा फायदा उठाया, गठबंधन बनाए और भारत पर अपना औपनिवेशिक शासन मजबूत किया। सोचने वाली बात है, अगर इस ऐतिहासिक युद्ध का परिणाम अलग होता तो क्या अंग्रेज कभी भारत पर राज कर पाते?